इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआरएस स्टाफ नर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आपको फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। नर्सिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट आती हैं, अपडेट आती है, फॉर्म फिल करने का प्रोसेस होता है, हम आपको वीडियो के थ्रू बताते रहते हैं। इसके लिए अगर चैनल पे पहली बार है, आपने नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर रखा है, एमएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, तो चैनल के माध्यम से हर एक ऑथेंटिक वैकेंसी भी कवर करते हैं, फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताते हैं। पहली बार हो बेल आइकन ऑल पे कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, अपडेट होंगी, आपको बता देंगे। ये वाला फॉर्म भी फिल कर रहे हो, इसकी भी कोई भी अपडेट होगी आपको बेल आइकन में बता देंगे। बाकी आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने एएमआरएस स्टाफ नर्सिंग का फॉर्म फिल किया है, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। इसके प्रीवियस से पेपर फिलहाल हमने डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दिए, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर लेना जाके। जितने भी नोट्स होंगे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप मिल जाएंगे, केवल वही कैंडिडेट ज्वाइन करना जिन लोगों ने एएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन में नर्सिंग का फॉर्म फिल किया है। चलिए बात करें फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो कहीं मिस ना किया करो। आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हो, डेस्कटॉप से फिल कर रहे हो, या मोबाइल से फिल कर रहे हो, आपको मोबाइल 100% फॉर्म फिल हो जाएगा। और देखिए, अगर आप में यहाँ पे अभी काफ़ी कैंडिडेट हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से यहाँ पे नहीं पता है, तो उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं। आपने ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, परमानेंट भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। हम आपको एक बार नोटिस दिखा देते हैं। 550 टोटल आपकी पोस्ट हैं, परमानेंट भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। इसमें जीएनएम वाले फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आती है, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी होती है, तो यहाँ पे जीएनएम वाले फॉर्म फिल करते हैं। बट ये भी कॉलेज ही रहने वाला है, यानी यहाँ पे जो आपकी जॉब लगेगी कॉलेज में ही लगने वाली है। बट यहाँ पे केवल बीएससी नर्सिंग का कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। एक्सपीरियंस आपका मांगा जाएगा, हाफ ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। आगे फॉर्म फिल करेंगे तो एक बार आप लोग क्वालिफिकेशन फॉर्म फिल करते समय ही चेक किया करो क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। बाकी फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कोई भी फॉर्म फिल करके यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, बट फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट ही एलिजिबल माने जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। अगर मेल कैंडिडेट है, नर्सिंग आपने किया है, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन लो रहेगा, क्योंकि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल करेंगे। चलिए बात करें फॉर्म कैसे फिल आउट करनी है, क्योंकि अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है 550। तो ये आपके आगे पूरा डैशबोर्ड रहने वाला है इनका, ये आपको ऑफिशियली रहने वाला है। यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद आपको कैंडिडेट नाम फिल करना पड़ेगा। पहले आपको 10th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अपना कैंडिडेट नेम फिल करना, फिर फादर नेम फिल कर लेना, मदर नेम फिल कर लेना। यहाँ पे हम आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आप कैंडिडेट नेम फिल जब भी करना है, ये 10th की मार्कशीट से करना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बहुत हार्ड होता है। कभी कभी कोई बोर्ड बहुत हार्ड लेता है, तो आपकी जो भी 10th में डिटेल रहने वाली, अगर कैपिटल है तो कैपिटल में लिखें, स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में लिखें, कैंडिडेट नेम लिखें, फादर नेम लिखें, फिर मदर नेम लिखें। डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या लिखनी है, उसी में आपको मार्कशीट में ही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट कर लेना। जेंडर क्या रहने वाला है, जेंडर मेल है तो मेल कर लेना। बाकी मेल ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे केवल टीजीटी की भी रिक्वायरमेंट है, पीजीटी की भी रिक्वायरमेंट है, यानी बहुत सारी अदर अदर रिक्वायरमेंट है। 14,000 या 7,000 प्लस रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली मेल फीमेल भरेंगे। बाकी नर्सिंग के लिए फिल कर रहे हो तो मेल की जगह आपको यहाँ पे फीमेल चूज़ करना पड़ेगा। आइडेंटिटी की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस आपकी जो भी रहने वाली, ड्राइविंग लाइसेंस लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अदर डिटेल फिल करें। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म डिटेल फिल करें। तो आइडेंटिटी में आप सिंपली यहाँ पे अपना आधार चूज़ कर सकते हो, पैन चूज़ कर सकते हो। पैन अगर पैन चूज़ करो, पैन नंबर फिल कर देना। जो भी डिटेल फिल करोगे आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद कंफर्म पर्सनल डिटेल में आने के बाद आपको कंफर्म कैंडिडेट नेम फिल करना पड़ेगा, फादर नेम फिल करना पड़ेगा, मदर नेम जो आपने ऊपर फिल किया वही नीचे फिल करना पड़ेगा। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा, अपने आधार से फिल कर सकते हो, या जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम पे हो वो भी अपना एड्रेस फिल कर सकते हो। अपना यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, पिन कोड जहाँ पे फिल कर देना जाके। इतना करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना। एड्रेस भी आप एक बार चेकआउट करके फिल करना, सिंपल सा रहने वाला है। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना, स्टेट उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश कर लेना, बिहार से बिहार कर लेना, राजस्थान से राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट में अलवर से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहने वाला फिल कर लेना। हर एक ब्लॉक का अलग पिन कोड होता है, तो ब्लॉक वाइज पिन कोड होता है। यहाँ पिन कोड आपने गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं पता है तो वहाँ पे पता चल जाएगा। इसके अलावा ईमेल एड्रेस फिल करनी पड़ेगी। ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल एड्रेस में कोई भी मिस्टेक नहीं करना। अगर आप साइबर कैफे में फॉर्म फिल करा रहे हो या अपने खुद से भी फॉर्म फिल कर रहे हो, ईमेल वही करना जो एक्टिव हो, क्योंकि काफ़ी टाइम्स होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वेटिंग लिस्ट आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, सबसे ज़रूरी होती है आपकी ईमेल एड्रेस। तो ईमेल अपनी ही फिल करना, फिर आपको यहाँ कन्फर्म ईमेल करनी है। इतना करने के बाद फिर मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, कन्फर्म मोबाइल। अगर मोबाइल नंबर आपका है तो अपना फिल कर सकते हैं, अपने फादर का नंबर यूज करें जाके। इसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन या यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अदर्स फिल कर सकते हो, यहाँ पे अदर कॉन्टैक्ट नंबर दे देना जाके। इसके अलावा अगर कभी भी कॉन्टैक्ट हो फ्यूचर में तो आपका यहाँ पे इस नंबर से भी कॉन्टैक्ट हो जाए। ये सिंपल सा रहने वाला है आपका
कम्युनिकेशन एड्रेस ये आप अपना फिल कर लेना जाके। इतना करने के बाद नीचे आओगे, जैसे ही आपको सेम पे टिक कर देना है, ओके पे कर देना है। ये करने के बाद आप यहाँ पे पूरा परमानेंट एड्रेस जो फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हो। यहाँ पे आगे आने के बाद तभी आप पूरा कंप्लीट होगा, तब फिल होगा। ये हम डेमो के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप हर एक डिटेल अपने जो भी आपकी रहने वाली है, आपको पर्सनल अपनी ही डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे कर देना जाके। आप पासवर्ड बनाने के लिए 8 डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये हम आपके लिए बता देते हैं। 13 यहाँ कैरेक्टर्स होने चाहिए 8 से लेकर 13। तो इसके लिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे आपको यहाँ पे बनाना है। मानिए आपका नाम जैसे रहने वाला है सोनाली नाम रहने वाला है, तो कैपिटल एस कर देना, स्मॉल ओ कर देना, एन कर देना, ए कर देना, आई कर देना, आई कर देना, एट द रेट का साइन बना देना। इसके बाद 1 2 3 4 5, तो ऐसा करोगे कैपिटल एस कर देना, स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल कर देना, बाकी सारे वर्ड स्मॉल लेटर में रखना। एट द का आप एट द रेट का साइन बना देना, फिर इसके 1 2 3 लिख दोगे तो आपका यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे पासवर्ड बनाओगे तो फ्यूचर में भी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें पासवर्ड मांगता है, तो आपको यहाँ पे भूलना नहीं जाता है। तो कभी भी पासवर्ड बनाओ अपना कैपिटल एस करके, बाकी अपने नाम से यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। फिर इतना करने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए भी यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी में क्या क्वेश्चन डाल सकते हो, सिक्योरिटी में आप सिंपली ये क्वेश्चन डाल सकते हो कि आप यहाँ पे जो भी बेस्ट फूड रहने वाला है या बेस्ट टीचर रहने वाले हैं अपना डाल सकते हो। तो पासवर्ड एक बार यहाँ देख लेना, जैसे आंसू है तो आंसू @1 2 3 4 जो भी आपका रहने वाला है आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हो। सिक्योरिटी के लिए आप कभी पासवर्ड भूल गए तो ये वाले क्वेश्चन से आप यहाँ पे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ये सिंपल सा रहने वाला फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको हम दे देंगे। खासकर अगर आपने नर्सिंग किया है, जो भी अपडेट आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। बाकी हमने व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। फेसबुक भी मिल जाएंगी और आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देंगे, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब बात करें आगे कैसे फिल आउट करना है, तो देखिए आगे आप जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए इतना करने के बाद आपने अगर यहाँ पे सब वेरीफाई कर लिया, माय नेम माय फादर नेम सब टिक कर देना जाके, ऑप्शन सब एक बार चेक कर लिया। फिर यहाँ पे अगर एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो। बाकी ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल में ओटीपी आएगी, ओटीपी डालोगे तो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। कोई भी फॉर्म फिल करते हो पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट किया जाता है और फिर आपको यहाँ पे लॉगिन किया जाता है। आई होप आप में से सभी कैंडिडेटों का यहाँ तक सॉल्व हो गया होगा। ओटीपी आएगी, ओटीपी फिल करोगे जब भी आगे आपके यहाँ पे पूरा ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप अपना यहाँ पे रजिस्टर नंबर भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे पूरा डिटेल भी चेक कर सकते हो। आगे बात करें आपको यहाँ पे कैंडिडेट आगे लॉगिन कैसे करना है, तो देखिए इससे पहले आप एक काम कर देना, अपनी वेरीफाई ईमेल आईडी कर लेना। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, ओटीपी नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। इसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे, आपके ईमेल पे ओटीपी आएगी। तो ईमेल भी वेरीफाई कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, बट अभी कर लेना जाके ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करोगी, ओटीपी आएगी ईमेल पे, आप अपनी ओटीपी फिल करना है। 6 डिजिट की ओटीपी होगी, वेरीफाई पे क्लिक कर देना। नहीं आई है तो रीसेंड करके आप दोबारा भी ओटीपी ले सकते हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाइड मिल जाएगा। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना। आप जैसे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपने कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई कर ली है, पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल भी सेक्शन फिल करना पड़ेगा। नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, पहले भी हमने आपको बताया। अगर आप उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर से सॉरी तो आपको यहाँ पे यस करना है वरना नो कर देना है। कैटेगरी जो भी रहने वाली ओबीसी हो, नॉन क्रीमिलियर हो, यूआर हो, एससी हो, जो भी है सेलेक्ट कर लेना जाके। सारी कैटेगरी यहाँ पे रिजर्व की जाती हैं तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना जाके। डिसेबिलिटी में आप अगर डिसेबल हो तो यस करना वरना सिंपली जाकर नो कर देना। अगर डिसेबल हो तभी यस करना, अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे नो कर देना जाके। ये सिंपल सा विकलांग कैटेगरी के लिए रहता है, तो सिंपली नहीं हो तो नो करके आगे फॉर्म प्रोसीड कर जाके ये भी आप नो कर देना जाके। इसके अलावा एक्समेन सर्विस भी आपको मांगा जाता है। एक्समेन सर्विस होते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, आप इनमें से काफ़ी नो होंगे तो नो कर देना। अगर एक्समेन सर्विस से रिटायर्ड हो तो यस करोगे तो पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जो भी आपकी डिटेल रहने वाली है। आप कितने यहाँ जॉब किए हो तो ये भी कर देना जाके। बाकी यहाँ पे भी नो करें जाके। इसके बाद यहाँ पे आगे एमआरएस में आप आगे एम्प्लॉय हो, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी टाइम नर्सिंग की आती है। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो यस कर देना जाके वरना सिंपली नो करके आगे प्रोसीड करा जाके। इतना करने के बाद अगर आप यहाँ पे सिंगल हो तो सिंगल करना, मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट करना जाके। कैप्चा फिल करने के लिए नीचे कैप्चा आएगा, आप सिंपली कैप्चा फिल करा जाके कैप्चा फिल करोगे। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपके लिए क्या एक्सप्लेन किया गया हम पहले आपके लिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। पहले फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, तो यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। जेपीजी में होगा, सिंपल फॉर्मेट में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सारे बॉक्स चेक करने हैं। आपने अगर एक बार चेक कर लिया, एक बार दोबारा चेक कर लेना जाके, अगर गड़बड़ लग रहा है तो। माय नेम यहाँ पे कैटेगरी, फादर नेम, पर्सनल डिसेबिलिटी, मदर नेम, एड्रेस सारे चेक कर लेना जाके। आई एग्री पे करना। फाइनल फाइल यहाँ पे सबमिशन पे क्लिक करोगे।
जैसे आप क्लिक करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कैंडिडेट प्रोफाइल फिल कर लिया है। अब आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब आप यहाँ से केवल आप अप्लाई कर पाओगे, या एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे आप ये बेसिक रजिस्ट्रेशन था, अब आपको यहाँ पे नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल करना है। ये सभी के लिए सेम होता है जो सब यहाँ इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट आई है। पर नर्सिंग के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। तो नर्सिंग का सिंपली से ऑप्शन था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो मेन ऑप्शन रहता है इसमें क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, एक ही में फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी प्रिंसिपल्स के लिए आपसे कोई मतलब नहीं है इसका। अगर आप में यहाँ पीजीटी हैं इनसे भी कोई मतलब नहीं, और लास्ट में आपका टीजीटी है। तो ये 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। ये पीजीटी टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। आपने नर्सिंग किया है, लैब अटेंडेंट किया है, या हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ जहाँ लिखा है एमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 रिक्वायरमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, candidate are permitted to apply for non-teaching post only once. Please ensure that all desirable posts are selected in a single application form. मीन्स आप एक ही फॉर्म फिल कर सकते हो अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, कंप्लीट करने के क्लिक करेंगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। हम नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फीमेल स्टाफ नर्स पे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। हॉस्टल अटेंडेंट के लिए, वार्डन के लिए, जूनियर सेक्रेटरी के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए आपको जिसको सेलेक्ट करना कर लेना है, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाकी ये फॉर्म फीमेल स्टाफ नर्स के लिए हो रहा है तो आपको फीमेल स्टाफ नर्स में ही फिल करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फीस हम आपके लिए दोबारा रीड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस क्योंकि ये फीमेल स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पे आप क्लियर रीड कर सकते हैं जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी आप एससी हैं, एसटी हैं, विकलांग कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़ यहाँ पे टोटल आने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, पर प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे 500 है। ओवरऑल बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस इक्वल टू एप्लीकेशन फ़ीस दोनों एक ही होती हैं। यहाँ पे 500 आपको यहाँ पे फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप अदर फीमेल कैंडिडेट होते तो आपके लिए यही जो फीस रहने वाली थी 1500 आपके लिए हो जाती है। तो ये रिलैक्सेशन रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो 500 रुपीज़ आप केवल यहाँ पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म आगे फिल हो जाएगा। क्वालिफिकेशन हमने आपको पहले बता दिया, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अभी काफ़ी कैंडिडेट होंगे डाउट पे होंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कोई भी बड़ी रिक्वायरमेंट आती है तो रजिस्ट्रेशन मांगा ही जाता है। ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी थी, एप्लीकेशन फीस थी। आगे बात करें आपको फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, बाकी नोटिफिकेशन नहीं रीड किया तो व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे, पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, पीडीएफ पेपर आ रहे हैं, कोई भी डाउट हो रहा है तो व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ जाकर रीड कर लेना। नोटिफिकेशन रीड करे बिना आप लोग फॉर्म एक बार न भरा करो। कोई भी डाउट होता है तो नोटिफिकेशन जरूर रीड किया करो। यहाँ पे आपको बताया गया था प्रिंसिपल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, टीजीटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, पीजीटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे किस हिसाब से आपकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किस स्टेट में कितनी रिक्वायरमेंट है आपको ये भी क्लियर किया गया था। तो एक बार जाके पूरा नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना जाके। हमने आपको बताया नोटिफिकेशन चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बात कर लेते हैं तो 550 टोटल रिक्वायरमेंट थी, 24 यूआर की थी, 55 ईडब्ल्यूएस की थी, ओबीसी वालों की 148 थी, एससी वालों के लिए 82 सीट्स हैं, और एससी अगर सॉरी एसटी हैं तो 41 सीट्स हैं। इसी तरह आपकी विकलांग कैटेगरी के अलग अलग रिजर्वेशन रहने वाला है। तो ये आप एक बार जरूर चेक कर लेना। हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे रहने वाली, अकाउंटेंट के लिए रहने वाली, अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग वैकेंसी रहती है। इतना करने के बाद ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको एक बार क्वालिफिकेशन भी दिखा देते हैं जिसमें कोई भी डाउट ना हो आपको। सो देखिए यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है, स्टाफ नर्सिंग की पोस्ट पे आपको नीचे आना है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, बड़ा आप अपनी पोस्ट में देखें। यहाँ देखेंगे तो फीमेल स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट थी, 35 एज लिमिट थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग है। इसके अलावा आपके पास अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर जेएनएम के बाद आपने पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल करोगे। रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी हो जाता है। 2 से लेके यहाँ पे हाफ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा 50 मिनट आपके यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है, और भी अदर क्वालिफिकेशन है, हॉस्टल वार्डन के लिए रहने वाला, अकाउंटेंट के लिए रहने वाला, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बाकी ये सिंपल से क्वालिफिकेशन है। पूरी अकाउंटेंट एक बार चेक कर लेने जाके, क्योंकि आप जिस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर पाओगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है नोटिफिकेशन के लिए। हमने एक बार नोटिफिकेशन आपके लिए रीड भी कर दिया दोबारा, आप एक बार जाकर चेक कर लेना। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्लियर हो तो वहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स पे क्लिक करना, आगे प्रोसीड करना। और काफ़ी लोग देखिए होंगे जो यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जूनियर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फिर आपको वहाँ पर टाइपिंग भी लगेगी, तो इसके लिए सेवन नेक्स्ट करोगे तब आगे प्रोसीड करोगे। नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे बैक आना, फीमेल स्टाफ नर्स करना, फिर आप जाके यस करना, तब आप जाके यहाँ फीमेल स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म फिल करोगे। अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे कर रहे हो तो जूनियर के लिए भी एलिजिबल हो, हॉस्टल वार्डन के लिए भी एलिजिबल हो, लैब अटेंडेंट के लिए भी एलिजिबल हो, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल हो।
तो ये कॉमन सेंस रहने वाला है। सभी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको एक पेपर देके सभी में अटेंडेंट हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे लैब अटेंडेंट में जैसे आपको यहाँ पे टाइपिंग मांगा जा रहा है, जूनियर सेक्रेटरी में आपकी टाइपिंग मांगा जा रहा है, फीमेल स्टाफ नर्स में केवल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो ये आप अपना जाके चेकआउट कर लें। इतना करने के बाद जैसे आप येस पे क्लिक करो, आपके आगे कुछ ऐसा डिटेल ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली। पहले पास करेंगे, किस ईयर में पास हुए हैं। आप 10+2 में डिप्लोमा थे तो आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन थे आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर ले जाके अपना बोर्ड का नाम फिल करें। आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से आप रहने वाले हैं अपना यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। यानी आपका यहाँ पे जो हाई स्कूल क्या है, किस बोर्ड से रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था, क्योंकि पहले परसेंटेज आता था, अब परसेंटेज आना बंद हो गया फिलहाल। टोटल मार्क्स लिखेंगे, कितने मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आपके यहाँ पे फैचअप कर लेगा कितने परसेंट आपके बने हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, किस 12th में रहने वाले, पासिंग ईयर आपको फिल करना पड़ेगा। यानी पहले तो आप यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करेंगे, सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कोर्स या स्ट्रीम नेम फिल करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम भी फिल करना पड़ेगा। 12th की डिटेल है तो आप 12th विद साइंस नॉलेज यूनिवर्सिटी से फिल कर सकते हो। 12th की डिटेल आपकी यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहने वाला है आप सेलेक्ट कर लेना जाके। बोर्ड आपका सेम रहने वाला है। अगर आपने इंटर कहाँ से किया, यूपी बोर्ड से किया, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, जो भी आपका बोर्ड रहने वाला है अपना बोर्ड सेलेक्ट करें जाके, परसेंटेज सेलेक्ट करें जाके। ये अभी हम किसी कैंडिडेट के लिए फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल हमने फिल कर दी है। कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स आपने ऑप्टेन किए, आपको यहाँ पे फैचअप करेगा कितने मार्क्स थे। इसके बाद ग्रेजुएट हो, बीएससी नर्सिंग हो तो आपको बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का नेम फिल करना है। बीएससी नर्सिंग में काफ़ी लोग कन्फ्यूज जाते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम फिल करें या आपका इंस्टीट्यूट का नेम फिल करें। देखिए आपकी जो भी मार्कशीट में लिखा रहता है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से हैं या एबीवीएमयू से हैं या केजीएमयू से हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी नर्सिंग किया आप वहाँ पे ये नेम फिल करना है, यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट मोड करना है, कैप्चा फिल करना है, सेव नेक्स्ट कर देना है। सिंपल सा रहने वाला है। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे पहले बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करिए आप, फिर पासिंग ईयर सेलेक्ट करिए, किस पास में हुआ, यूनिवर्सिटी नेम फिल करिए जो आपको मार्कशीट में मिलेगा। फिर यहाँ पे मोड का सिलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज में था तो परसेंटेज, या सीजीपीए में था तो सीजीपीए कर लेना, कैप्चा फिल करना, सेव नेक्स्ट करना, आपके आगे प्रोसीड। इसके बाद जैसे आप आगे क्लिक करो, इतना करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अप्लाई फॉर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया टिक कर देना जाके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशंस पे रीड करोगे, फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फिल करोगे। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी हैं जो फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे फिल करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी फिल करने पड़ेगा, यानी आपने कहाँ से एक्सपीरियंस लिखा। तो ये जो पॉइंट है आप कवर कर लेना जाके, सिंपली यहाँ पे रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 50 रुपीज़ या 500 रुपीज़ रहने वाली, तो आप अपना पेमेंट कर दोगे, फाइनल रिसिप्ट आपके हाथ में हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे QR कोड भी जनरेट करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके। ये जो रिक्वायरमेंट थी परमानेंट भी आप पे रिक्वायरमेंट है, हमने आपको पहले ही बताया है। अगर एलिजिबल होते हो तो आप लोग फॉर्म जरूर फिल कर देना जाके। बाकी पूरा नोटिफिकेशन हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके रीड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में बात चेक कर लेना जाके, वहाँ पे जो बेस्ट बुक्स रहने वाली वो भी हमने लगा दिया है। प्रीवियस पेपर भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे लगा लेना। पेपर पैटर्न बहुत हार्ड रहेगा। अगर आपके यहाँ पे जीके अच्छी है और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस हैं अच्छी हैं, नॉन टेक्निकल की अच्छी पकड़ है, तो आप फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि यहाँ फर्स्ट स्टेज में बहुत अच्छा है आपका यहाँ पे माना जाएगा, सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह कोई अगर रिक्वायरमेंट आती है, मिस आउट होती है तो बेल आइकन ऑल पे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।